दोस्तों, एक गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश हो जाती थी। एक दिन गांव में शहर से 4 लड़के आए। जब उन्हें साधु के बारे में पता चला तो वे उसे चुनौती देने पहुंच गए। लड़कों ने गांव वालों को एकत्रित कर कहा कि हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी, यदि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। लड़के बड़े घमंडी थे। वे गाँव वालों के सामने साधु को गलत साबित करना चाहते थे। उन्होंने सबके सामने नाचना शुरू किया। पहला लड़का आधे घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। वह थक हार कर बैठ गया। फिर दूसरा 1 घंटे नाचा लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं मिला। इसी तरह बाकी 2 लड़के भी नाच कर थक हार कर बैठ गए लेकिन बारिश नहीं हुई। अब साधु के नाचने की बारी आई। वह 2 घंटे नाचा लेकिन बारिश नहीं हुई। हालांकि उसने नाचना जारी रखा। उसे नाचते हुए शाम हो गई। वह फिर भी नाचता रहा। अचानक बादल गरजने लगे, फिर बारिश होने लगी। यह देखकर लड़के हैरान हो गए। उन्होंने साधु से पूछा, बाबा हम नाचे तो बारिश नहीं हुई लेकिन आप नाचे तो हो गई, ऐसा क्यों? इस पर साधु बोला, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ख्याल रखता हूँ। पहला, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे नाचने से बारिश जरूर होगी। दूसरा, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक कि बारिश हो न जाए। 10 रुपए मांगू तो 5 रुपए देती है, 1 रोटी मांगू तो 2 रोटी देती है। कमेंट में बताओ कौन है वो। कहते हैं कि प्रसाद को कभी मना नहीं करना चाहिए, पर तब क्या जब वही प्रसाद लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाए। तो राजस्थान की एक लड़की आंखों में चमक लिए कुछ बनने आई थी। दिल पे पत्थर रखे घर से इतनी दूर पढ़ने आई थी। गुमसुम सा आसमान, सुनसान सी हवाएं छाई थी। बहुत थक चुकी थी भैया, आज एग्जाम देकर आई थी। जैसे ही वो बाहर आई, वहाँ उसे बाबा बालकनाथ मंदिर का एक पंडित मिला जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। पंडित जी ने कहा, चलो उसी साइड जा रहे हैं, तुम्हें घर छोड़ देते। सिर्फ ये देख कर कि धर्म का ठेकेदार बना बैठा वो इंसान गलत कहाँ हो सकता है। बीच रास्ते में कहा, ली प्रसाद बाबा बालकनाथ मंदिर का है, और खाने के कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गई। इस बीच उस पंडित ने 3 बार और उस ड्राइवर ने 2 बार और इतना ही नहीं, धर्म का आंचल ओढ़कर बैठे उस पंडित ने उसकी पूरी वीडियो बनाई और उसके बाद भी उसे बार बार बुलाते रहे उस वीडियो। क्या बीत रही होगी उस लड़की पर। अरे इंसानियत क्या, भगवान से भी उसका विश्वास टूट चुका होगा। क्या गलती करी थी उसने, प्रसाद ही तो लिया था। अरे माँ बाप ने दिल पे पत्थर रख के उसे इतनी दूर पढ़ने भेजा हो। जितना हो सके उतना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को। एक परिवार में 5 बहन थीं। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। 45 दिन ड्राई क्या हुए कि 2 दोस्तों ने कसम खाई कि अब कभी शराब नहीं पिएंगे, और इधर कसम खाते ही उधर शराब बिकनी शुरू। अब दोनों ही असमंजस में, करे तो क्या करें। एक ने सलाह दी कि पीने की कसम खाई है मेरे दोस्त, शॉप पर जाने की तो नहीं। आखिर दोनों गए, टेबल ढूंढ कर बैठ गए। अब पीने की लत और जोर मारने लगी तो दूसरा बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, मंगाने की तो नहीं। आखिर बोतल और ग्लास मंगाए गए, लेकिन कसम के कारण आगे नहीं बढ़े। फिर एक बोला कि भाई पीने की कसम खाई है, जाम बनाने की तो नहीं। लॉजिक जच गया, शराब डाली गई, 2 पटियाला पैग बनाए गए। अब दोनों मायूस, कसम के हाथों मजबूर, जाम को देखते बैठे रहे। समय बीतता रहा, नशा बड़े बड़ों को गुलाम बना देता है, पर ये दोनों पक्के थे, कसम ली तो तोड़ नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों एक साथ बोले कि भाई पीने की कसम खाई है, पिलाने की तो नहीं। कहकर दोनों ने जाम उठाए और एक दूसरे को पिला दिए। अब आप लोग ये बताएं कि कसम टूटी या नहीं।